अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे किसकी, पुश पुश पुल एंड रिमोट ब्रांचेस की। लास्ट टाइम हमने लोकल ब्रांचेस की बात की थी, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रिमोट ब्रांचेस के बारे में। अच्छा, उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो कि मैंने आप लोगों के सामने कुछ टर्म्स यूज़ की थी। एक था लोकल ब्रांचेस और एक थी रिमोट ब्रांचेस। तो रिमोट ब्रांचेस और लोकल ब्रांचेस के दरमियान में फ़र्क क्या होता है, इसके अलावा हम बात करेंगे लोकल सर्वर की, लोकल सर्वर एंड अच्छा, लोकल सर्वर नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि ये होता है लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी एंड रिमोट रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी। अच्छा, अब ये इन दोनों के दरमियान में फर्क क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है। तो मैं जरा जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखिए, लोकल रिपोजिटरी या लोकल ब्रांच वो होती है जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ, अभी मैं अपने पीसी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पीसी के अंदर एक फोल्डर मौजूद है जो कि मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था, कौन सा, प्रो 1 के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर ये फाइल्स पड़ी हैं, तो मैंने इसको जब तक मैं इसको गिट की रिपोजिटरी नहीं बनाऊंगा, तो ये मेरे पास एक सिंपल फोल्डर है, लोकल फोल्डर। ठीक है, और अगर मैंने इसको गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दिया, तो ये मेरे पास लोकल रिपोजिटरी बन गई। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे इसको रिमोट रिपोजिटरी बनाना है, तो रिमोट सर्वर पे पुश करना है, तो उसके लिए मैं पुश की कमांड चलाऊंगा, जो मैं प्रीवियस वीडियो में चला चुका हूँ। ठीक है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ सब। अगर आपको नहीं पता गिटहब में कोड किस तरीके से पुश करते हैं, तो आप वो वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करूंगा रिमोट ब्रांचेस या अपना रिमोट सर्वर या सेंट्रल सर्वर की। तो रिमोट सर्वर या सेंट्रल सर्वर क्या होता है, रिमोट रिपोजिटरी हटा के मैं आपको बता देता हूँ, रिमोट सर्वर या सेंट्रल सर्वर। हमने बात की थी लोकल ब्रांचेस की और लोकल रिपोजिटरी की। लोकल तो हमारे पीसी के तक हो गई, आपको बात समझ में आ गई। लेकिन मैं बात करूं रिमोट सर्वर की या सेंट्रल सर्वर की, तो इसका मतलब है कि जो मेरा सर्वर या सर्वर, अच्छा, सबसे पहले सर्वर क्या चीज होती है, सर्वर वो चीज होती है, एक आप समझ लें कि एक पीसी ही होता है। ठीक है, या एक समझ लें आप सिस्टम होता है जिसमें आपका वो कोड रखा हुआ होता है जो कि आपका होस्ट हुआ होता है। ठीक है, आप सर्वर पे हर चीज होस्ट करते हो, मतलब कि ऐसा ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहां से कोई भी आप इंटरनेट को यूज करते हुए कोई भी चीज वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कोड अपना पुश किया सर्वर पे, ठीक है, और मैं अपना किसी और मुल्क से जाके, मतलब कि किसी और कंट्री में मैं बैठा हूँ, जैसे दुबई में बैठा हूँ या यूएसए में बैठा हूँ, तो मैं वहां से क्या कर सकता हूँ, अपने कोड को वापस से वहां से भी एक्सेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सर्वर को यूज करते हैं, जैसे कि आप वेबसाइट को होस्ट करते हैं सर्वर पे, तो होस्ट करने का भी यही मतलब होता है कि आपने सर्वर पे होस्ट कर दी, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड हो गई और वो कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि सर्वर क्या होता है। अच्छा, सेंट्रल सर्वर क्या होता है, सेंट्रल सर्वर इसका मतलब है हमारा गिटहब होता है। अब हम अपने कोड को यहाँ से पुश करेंगे गिटहब पे, तो इसका मतलब है हमारा कोड सेंट्रल सर्वर पे मौजूद है और ये कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए हम गिटहब का अकाउंट बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा गिटहब का अकाउंट है। अब मैं अगर किसी भी रिपोजिटरी के कोड को कहीं से भी एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं इंटरनेट कनेक्शन को यूज करते हुए और अपने कोड को एक्सेस कर सकता हूं। अब ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि लोकल सर्वर सेंट्रल सर्वर के दरमियान क्या फर्क है। अच्छा, लोकल सर्वर पर हमने लास्ट टाइम ब्रांचेस में बात की थी, अब मैं सेंट्रल सर्वर पर ब्रांचेस में बात करूंगा। तो मैंने प्रो 1 के नाम से एक अपनी रिपोजिटरी बनाई थी और फिलहाल तौर पर मेरे मेरे पास अभी इसके अंदर एक ब्रांच मौजूद है जो कि बाय डिफॉल्ट किस नाम से, मास्टर के नाम से। ठीक है, अब मैं इसमें मजीद एक ब्रांच और क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मैंने मास्टर से। अच्छा, ब्रांचेस, सबसे पहले आप ब्रांचेस का समझना, मैं क्रिएट तो करने जा रहा हूँ लेकिन आपको इसका मकसद बता रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर मास्टर ब्रांच है तो मैं मास्टर से एक डेव ब्रांच बना लेता हूँ अपनी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट ब्रांच करके यहाँ पे डेव के नाम से एक ब्रांच बना लेता हूँ। ये मेरे पास क्यों, मैं इसको क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्या वजह इसको क्रिएट करने की, इसको क्रिएट करने की वजह ये कि मास्टर ब्रांच जो है ना मेरी, मैं उसको रखूंगा सिर्फ और सिर्फ जो टेस्टेड और वेरीफाइड कोड होगा जिसको मुझे डिप्लॉय करना होगा, बस उसके लिए। ठीक है, अच्छा, मास्टर से मैंने एक डेव नाम की ब्रांच क्रिएट की। डेव ब्रांच मेरी इसलिए होगी कि जो भी मेरा कोड ऐसा होगा जिसमें एरर अगर आ जाते हैं, या मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए कोड रखना चाह रहा हूं, तो मैं डेव के अंदर रखूंगा। अब डेव से मैं मजीद एक ब्रांच और क्रिएट कर रहा हूं जो कि मेरा एक, जैसे मैं किसी एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूं और उसके लिए मेरे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसको करने के लिए, जैसे कि मेरे पास यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है, बैकएंड होता है। ठीक है, इसके अलावा डेटाबेस होता है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग डेवलपर्स को ये काम उनके असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उनके लिए ब्रांचेस बना रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने बना ली यूजर इंटरफेस के नाम से ब्रांच। ठीक है, यूजर इंटरफेस के नाम से मैंने एक ब्रांच क्रिएट की और ये किससे मैंने बनाई है, डेव से बनाई है। इसका मतलब मास्टर से मैंने डेव बनाई
तो मास्टर के सारे चेंजेस किसके अंदर है, डेव के अंदर है। और डेव से मैंने यूजर इंटरफेस नाम की एक ब्रांच बना दी, तो सारे डेव के जितने भी चेंजेस थे किसके अंदर आ गए, यूजर इंटरफेस के अंदर आ गए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली सारी ब्रांचेस मेरी कहाँ पे आ जाए, रिमोट रिपोजिटरी के अंदर आ जाए। तो मैं जल्दी से रिमोट रिपोजिटरी सॉरी लोकल रिपोजिटरी के अंदर आ जाए। तो लोकल रिपोजिटरी के अंदर जाके जल्दी से मैं CMD चला लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट चला लेता हूँ। और यहाँ पे आगे अभी मैं जल्दी से एक कमांड चलाता हूँ गिट ब्रांच के नाम से। तो जैसे ही मैं गिट ब्रांच के नाम से ब्रांच कोड चलाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो ब्रांचेस मौजूद होंगी, अवेलेबल होंगी, वो सारी ब्रांचेस मेरे पास आ जाएंगी। तो अभी मेरे पास लोकल पीसी पे कौन सी ब्रांचेस मौजूद है, 2 ब्रांचेस मौजूद है। तो मुझे रिमोट रिपोजिटरी की ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, गिट पुल। पुल क्या करता है, पुल ये करता है कि जो भी रिमोट रिपोजिटरी के अंदर जो भी चीज मौजूद है उसको क्या करो, उन चेंजेस को सारे मेरे पीसी के अंदर लेके आ जाओ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही गेट पुल किया, तो मेरे पास जो मैंने ब्रांचेस क्रिएट की थी डेव नाम से और यूजर इंटरफेस नाम से, ये दोनों ब्रांचेस मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं शिफ्ट करता हूँ अपनी डेव ब्रांच में। तो गेट चेकआउट किया मैंने और डेव, तो मैं कहाँ पे शिफ्ट हो गया, मैं डेव ब्रांच पे आराम से स्विच हो गया। ठीक है, तो इसी तरह मैं दोबारा से ब्रांच की कमांड चलाता हूँ, गेट ब्रांच करके एरो ऑफ करके गेट ब्रांच पे जाता हूँ और गेट ब्रांच करके जल्दी से देख लेता हूँ कौन कौन सी ब्रांचेस मौजूद है। अच्छा, डेव मास्टर और न्यू डेव मेरे पास मौजूद है। अब क्या करते हैं, अब डेव के अंदर जो मेरे चेंजेस मौजूद है उनको जरा देख लेते हैं। डेव के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ब्रांच मौजूद है जो कि फर्स्ट के नाम से एक फाइल मौजूद है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे Ctrl+C करके Ctrl+V करके एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ होम का। F2 करके मैंने इसको होम का नाम दे दिया और इसके अंदर कुछ क्रिएट कर लेते हैं और इस पे हम लिखते हैं दिस इज होम पेज। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर ली और Ctrl+S करके इसको कर लिया मैंने सेव। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद इसको करेंगे डायरेक्टली पुश। और पुश किस तरीके से करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, गेट स्टेटस करते हैं। गेट स्टेटस करेंगे तो हमारे पास एक home.txt के नाम से एक फाइल आ रही है, इसको जल्दी से स्टेज कर लेते हैं। गेट ऐड डॉट कर लिया और उसके बाद गेट कमिट -m डबल कोट्स के अंदर मैसेज में लिख देता हूँ home.txt क्रिएटेड इन, कहां पे क्रिएट किया हमने, डेव के अंदर। ठीक है, इन डेव लिख देता हूं। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे पुश करना। अच्छा, अब पुश करने का तरीका क्या होगा, जरा देखें जल्दी से। पुश करने का जो तरीका होगा, जैसे कि मेरे पास अभी 3 ब्रांचेस मौजूद हैं, अब मुझे इसको पुश करना है डेव के अंदर। तो डेव के अंदर पुश करने के लिए जो मेरे पास एक कनेक्शन बना हुआ है, जल्दी से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो कनेक्शन बना हुआ है उसके लिए मैं कमांड चलाता हूँ गेट रिमोट -v करके, तो मुझे बता देगा किस रिपोजिटरी के साथ मेरा कनेक्शन बना हुआ है। ये रिपोजिटरी के साथ कनेक्शन मेरा बना हुआ है और इसके अंदर मैंने जो यूज की है अपनी, आप कह लें कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिपोजिटरी का नेम। ठीक है, इसके थ्रू हमने इसको कनेक्शन बनाया हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कमांड चलाऊंगा पुश करने के लिए, और किसमें, डेव के अंदर पुश करना है। तो मैं करूंगा गेट और पुश ऑरिजिन। पुश की स्पेलिंग सही लिखनी है, अगर स्पेलिंग गलत देखोगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। गेट पुश ऑरिजिन, और मुझे किसके अंदर पुश करना है, डेव। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये जो 2 नाम है ना, ये 2 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों नाम को आप यूज लाजमी करेंगे। आपकी बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप इन दोनों नाम को यूज करें पुश करते वक्त, क्योंकि अगर गलती से आप मास्टर के अंदर मौजूद हैं और आपने डेव के अंदर पुश करना और आपने डायरेक्ट गेट पुश लिख दिया, तो वो मास्टर के अंदर चेंजेस चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये प्रैक्टिस लाजमी रखनी है। जैसे ही मैं क्लिक इस पे एंटर करूंगा, तो अभी देखिएगा मेरे सारे चेंजेस कहाँ चले जाएंगे, डेव के अंदर चले जाएंगे। मैंने इस पर एंटर किया और उसके बाद इसने क्या किया, मेरा सारा कोड कहां पे पुश कर दिया, डेव के अंदर पुश कर दिया। जल्दी से डेव के अंदर जाते हैं और देखें डेव के अंदर मेरी होम की फाइल आ गई। अब जरा देखिएगा रिमोट ब्रांचेस के अंदर काम किस तरीके से करना है, जो कि मेरा मेन पर्पस था आपको समझाना। अभी देखें, अभी फॉर एग्जांपल अभी तो मैं ही काम कर रहा हूं, लेकिन कोई दूसरा डेवलपर काम कर रहा होगा डेव के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो डेव के अंदर कुछ पुश करेगा। अब मुझे क्या करना है, डेव से पुश करना मास्टर में, डेव से मास्टर में मर्ज करना। तो मैं क्या करूंगा यहां से, अच्छा ये जो डेवलपर है ये अभी वही काम कर रहा है, जो जिस डेवलपर को मैंने ये काम असाइन किया होगा, अभी समझे वही काम कर रहा है। ठीक है, उसने जल्दी से अपना कोड पुश करने के बाद यहाँ से कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट किया, ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट वो पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। किसके लिए, मेरे लिए, मतलब कि मैं एडमिन हूँ इस ब्रांच का और मैंने इसको क्रिएट किया हुआ। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई डेव के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप ऐसा करें, आप इसको सबसे पहले रिव्यू कर लें। ठीक है, और अगर आपको समझ में आते हैं तो आप मर्ज कर दिएगा।
अब यहाँ से आप जरूर चेंज करेंगे, अभी तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट मास्टर में ही हुआ हुआ है तो मैं इसको मास्टर में ही रखूंगा, लेकिन इसको चेंज लाजमी करना, आपने डायरेक्ट मास्टर में मर्ज नहीं करवाना इसको, ठीक है। आपने दूसरी ब्रांच से डेव के अंदर मर्ज करवाना है। अगर कोड वेरीफाइड होता है, टेस्टेड होता है और अगर एरर फ्री होता है तो आप मास्टर में उसको क्या कर देंगे, बाद में मर्ज करवा देंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ इसी में मैं आपको फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कमिट था हमारा, इस कमिट को एज इट इज रहने देंगे। अगर आपने कमेंट में कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन में तो आप लिख सकते हैं। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे देखें ये पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे जाके जो कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगी दूसरे डेवलपर की तरफ से, तो फिर मेरे पास क्या होगा, मैं जब इस ब्रांच पे आऊंगा, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद देखें मेरे पास एक पुल रिक्वेस्ट आई हुई है। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा ना तो मुझे बताएगा कि किस डेवलपर ने इसके अंदर काम किया और किसने इसके अंदर पुल रिक्वेस्ट जनरेट की है। मैं यहाँ पे जाऊंगा और देखें यहाँ पे लिखा हुआ कि अभी किसने इस पे काम किया, इसने काम किया, ठीक है। और मैं इस पे जाके जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे दिखा देगा भाई एक पुल रिक्वेस्ट आई हुई है, उसको आप जरा रिव्यू कर लो और उसके बाद क्या करो, इसको मर्ज कर देना। तो रिव्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कमिट देख लेते हैं। कमिट क्या किया हुआ इसने, भाई इसने कमिट किया हुआ है home.txt क्रिएटेड इन डेव, ठीक है। डेव के अंदर इसने home.txt क्रिएट की हुई है। इसको हम रिव्यू करने के लिए फाइल्स चेंज में जाएंगे तो ये बताएगा फाइल में कौन कौन से चेंजेस मौजूद हैं। ये वाले चेंजेस मौजूद हैं, ये वाले चेंजेस पे इसने काम किया, ठीक है। तो ये वाले चेंजेस इसके पास मौजूद हैं, मतलब इस फाइल के अंदर मौजूद है। मैंने यहाँ से रिव्यू कर लिए। अब रिव्यू करने के बाद मैं क्या करूंगा, वापस आऊंगा कॉन्वर्सेशन की साइड पे और उस पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आगे मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर लूंगा, ठीक है। सिर्फ इतना सा मुझे काम करना, उसके बाद कंफर्म मर्ज करूंगा तो मेरे जितने भी डेव के चेंजेस होंगे कहाँ पे आ जाएंगे, वो सारे चेंजेस जैसे ये मर्ज लिखा हुआ आएगा तो, और जिस डेवलपर ने ये काम किया हुआ होगा तो उसके बाद भी ये जो मर्ज लिखा हुआ है ना, उसके बाद ही मर्ज लिखा हुआ आ जाएगा फौरन से। जैसे ही मैं मास्टर पे जाऊंगा मेरे पास होम की फाइल आई हुई होगी, वहां पे देखिए होम की फाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है कि मैं आराम से मैंने क्या किया, इन ब्रांचेस से खेल के, इन ब्रांचेस से काम करके अपने डेवलपर से काम लिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उनको मर्ज कर दिया, ठीक है। तो होपफुली आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इससे ज्यादा हम इसको एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से पुल रिक्वेस्ट मजीद जनरेट करते हैं और कोलैबोरेटर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।